साल एक नया संवत शुरू हुआ जो कि इस्लामिक संवत है, जिसे हम जानते हैं हिजरी संवत के नाम से। जो कहलाता है हिजरी संवत। ध्यान रखेंगे 622 ईस्वी में हिजरी संवत शुरू हुआ और आप जानते हैं जो इस्लामिक कैलेंडर है वो हिजरी संवत से ही चलता है। इसके बाद मोहम्मद साहब हमेशा मदीना में रहे और वहीं पर ही डाइड इन 632 AD 632 ईस्वी में सऊदी अरब की ही मदीना नामक स्थान पर इनकी डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि अब इनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो ध्यान रखेंगे हजरत मोहम्मद साहब के सबसे पहले शिष्य इन्हीं के दामाद हुआ करते थे। इनका नाम था अली और यही इनके उत्तराधिकारी बनने के सबसे बड़े दावेदार भी थे। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इनका सबसे पहला उत्तराधिकारी, इनका सबसे पहला सक्सेसर अली को नहीं बनाया गया, बल्कि इनके एक और अनुयायी बनाए गए जिनका नाम था अबू बकर। तो हजरत मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम धर्म में उनके सबसे पहले सक्सेसर, उनके सबसे पहले उत्तराधिकारी बने अबू बकर। आपसे पूछेंगे कि बताइए हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को क्या कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे ये कहलाते थे खलीफा। हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को क्या कहा गया है? खलीफा कहा गया है। जो सबसे पहले खलीफा बने अबू बकर, दूसरे बने उमर, तीसरे बने उस्मान और फिर चौथे नंबर पर बने अली। ये इस्लाम धर्म के कौन हुए हैं? खलीफा हुए हैं। और ध्यान रखेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के लगभग 50 साल के भीतर ही इस्लाम जगत में 4 खलीफा हुए। सबसे पहले अबू बकर, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान और फिर अली। लेकिन जब अली को चौथे नंबर पर इस्लाम जगत का खलीफा बनाया गया तो इस बात को लेकर एक डिस्प्यूट हो गया, एक विवाद हो गया। और वो विवाद ये था कि कुल मुसलमानों में से 15 से 20%, 15 to 20% मुस्लिम्स ऐसे थे जो डाई हार्ट फॉलोअर्स थे अली के, और जिनका ऐसा मानना था कि भाई सही मायनों में तो अली ही क्या थे, डिजर्विंग थे, और सही मायनों में तो अली को ही सबसे पहला क्या होना चाहिए था? खलीफा होना चाहिए था। लेकिन 80 से 85% मुसलमानों ने कहा कि जी नहीं, सबसे पहले जो खलीफा है वो अबू बकर माने जाएंगे, हम चौथे नंबर पर किसको मानेंगे? अली को। इसी बात को लेकर एक डिस्प्यूट हुआ, एक विवाद हुआ। और ध्यान रखेंगे इस्लाम वॉज डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटीज। इस्लाम धर्म 2 समुदायों में, 2 कम्युनिटीज में विभाजित हो गया। प्लीज थोड़ा डिटेल में लिखा करिए बेटे, लिखने का काम आपका है, मेरा नहीं। मेरा काम आपको पढ़ाने का है। निहारिका ज्यादा शॉर्ट में लिख देते हैं। अरे भैया 5वीं क्लास के बच्चे तो है नहीं शायद मेरे ख्याल से कि बोर्ड पर देख देख के लिखेंगे।
लिखने का काम आपका है बेटे, पढ़ाने का काम मेरा है। लिखने थोड़ी आया हूं मैं यहाँ पे, आपको पढ़ाने आया हूँ, है ना। मेरे लिखने से आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा कभी जिंदगी में, ध्यान रखना। अगर मैं लिखूंगा ज्यादा, ठीक है, तो पेपर आपका क्वालिफाई नहीं होगा कभी। पेपर उसी का क्वालिफाई होगा जो खुद लिखेगा और खुद पढ़ेगा। ध्यान से मेरी बात समझोगे तभी तो मजा आएगा लिखने में। मैं कोई ऐसी चीज थोड़ी लिखवा रहा हूँ आपको जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। मैंने तो आपसे कहा ना, बुक ले लीजिए, मेरी बुक भी मत लीजिए, है ना। पूरे मार्केट में किसी भी बुक को ले लीजिए। हाँ, मेरी बुक बाइलिंगुअल है मेरे भाई। आप पूरी मार्केट से कोई भी इतिहास की किताब ले लीजिए, उसमें वही लिखा हुआ मिलेगा जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतिहास में चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। मैंने घर से ये स्टोरीज नहीं बनाई है। तो मैंने आपसे कहा इसी बात को लेकर, भाई इसी बात को लेकर एक विवाद हुआ, एक डिस्प्यूट हुआ। और वो डिस्प्यूट क्या था? जिन 15 से 20% मुसलमानों ने, जिन 15 to 20% मुस्लिम्स ने सबसे पहला खलीफा किसको माना? अली को माना, वही क्या कहलाए? शिया मुस्लिम्स। वो कहलाए शिया मुसलमान। और जिन 80 to 85% मुसलमानों ने सबसे पहला खलीफा अबू बकर को माना, वो कहलाए सुन्नी मुस्लिम्स। और आप जानते हैं इस्लाम शिया और सुन्नी दो कम्युनिटीज में क्या हो गया? डिवाइड। तो आप जानते हैं भाई मुस्लिम्स दो प्रकार के होते हैं, एक शिया होते हैं और एक सुन्नी होते हैं। आगे चलकर शिया और सुन्नियों के बीच में कुछ मतभेद हुए, कुछ डिस्प्यूट्स हुए। और ध्यान रखेंगे शिया और सुन्नी दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लंबे समय तक शिया और सुन्नियों के डिस्प्यूट जारी रहे, मतभेद जारी रहे। लेकिन शिया और सुन्नियों की डिस्प्यूट्स को ही सॉर्ट आउट करने के लिए या मतभेदों को कम करने के लिए 9th सेंचुरी में एक अरब से ही नई कम्युनिटी बनी जो कहलाती है सूफी। एक तीसरी कम्युनिटी बनी जो कहलाती है सूफी। और ध्यान रखेंगे सूफी केवल और केवल अल्लाह पर विश्वास रखते हैं, केवल और केवल खुदा में बिलीव रखते हैं। और वो खुदा को, वो अल्लाह को ही अपना लवर समझते हैं, अपना महबूब समझते हैं। और अपना महबूब समझ के अल्लाह को मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनका मानना है अल्लाह को मोहब्बत करना ही उसकी इबादत करना है। और ये ऐसा मानते हैं कि अल्लाह की इबादत करने का सबसे सही तरीका क्या है? सूफी संगीत, सूफी म्यूजिक। यही कारण है जब हम दरगाहों पर, पीरों पर, मजारों पर जाकर देखते हैं तो वहां पर हमें कव्वालियां होती हुई मिलती हैं। तो वो जो कव्वालियां हैं आप सब जानते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो एक सूफी की इबादत करने का तरीका है। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज, कहानी का सार ये निकला कि हमें अरब से 3 कम्युनिटीज मिली, एक शिया मुस्लिम्स, एक सुन्नी मुस्लिम्स और एक सूफी। अब अरब से ही, ध्यान रखेंगे, अब अरब से ही अलग अलग मुस्लिम रूलर्स को दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग दिशाओं में भेजा गया और कहा गया कि जाइए और जाकर पूरी दुनिया में प्रचार कीजिए किसका? इस्लाम धर्म का। तो आप जानते हैं इसी के बाद जैसे ही 8वीं सदी शुरू हुई, जैसे ही 8th सेंचुरी शुरू हुई, तो 8th सेंचुरी शुरू होते ही हमारे देश पर सबसे पहला सफल मुस्लिम इन्वेजन हुआ, सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ, जो किया मोहम्मद बिन कासिम ने। और आप जानते हैं कहां से किया? अरब से।
नोट कर लिया है सबने? प्लीज मुझे बता दीजिए। नोट कर लिया है भाई? इतना इतना कुछ खतरनाक और ज्यादा तो मैंने बोर्ड पे लिखा भी नहीं है ना, कि इसको नोट करने के लिए भी आपको अलग से टाइम चाहिए। नेक्स्ट, हेडिंग डालिए। हेडिंग डालेंगे अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया, भारत पर अरबों का आक्रमण। अरेबियन इन्वेजन, हेडिंग डालिए अरबों का आक्रमण। और आप जानते हैं जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। सात सौ 12 ईस्वी से लेके 714 ईस्वी। लिखिए मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी से लेके 714 ईस्वी तक। एक एक करके पॉइंट्स बोल रहा हूं आपको, ठीक है? आपको पॉइंट्स में लिखना है। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया। लिखेंगे ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था। लिखेंगे ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया। ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था। भाई हालांकि इससे पहले भी कुछ मुस्लिम आक्रमण भारत पर हो चुके थे, लेकिन सबसे पहले सफल होने वाला व्यक्ति कौन हुआ? मोहम्मद बिन कासिम। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आया था उस समय अरब में ही एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था अल हजाज। और ध्यान रखेंगे उसी अल हजाज का सेनापति हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। उस समय हिंदुस्तान में सिंध में ताहिर नाम का एक हिंदू शासक रूल किया करता था। और ध्यान रखेंगे इसी अल हजाज के जब पानी के व्यापारिक जहाज हमारे देवल बंदरगाह से होकर गुजर रहे थे तो वहीं पर दाहिर के सैनिकों ने उन जहाजों को लूटकर उन पर अधिकार कर लिया था, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ था अल हजाज का। इसीलिए जो अल हजाज था वो बेहद नाराज हुआ और उसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा दाहिर पर आक्रमण करने के लिए। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम ने आकर सिंध पर अधिकार किया, दाहिर पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और इस तरीके से सफल हुआ भारत में सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण। तो सबसे पहला पॉइंट आपने लिखा ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया।
ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था। अगला पॉइंट लिखेंगे ही अटैक्ड सिंध। लिखेंगे ही अटैक्ड सिंध लिखिए ही अटैक्ड सिंध एंड डिफीटेड अ हिंदू रूलर नेम्ड दाहिर। लिखेंगे इसने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नामक हिंदू शासक को पराजित किया, जो कि ब्राह्मण वंश का था। ही वॉज द रूलर ऑफ ब्राह्मण डायनेस्टी। ये ब्राह्मण वंश का शासक था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार किया तो इसने सिंध वासियों से कहा कि अभी तक आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? दाहिर की। लेकिन अब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी हमारी। इसीलिए यू हैव टू ऑप्शंस। आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर एडॉप्ट इस्लाम, या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, या तो आप मुसलमान बन जाइए। और यदि आप इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते हैं तो उसके बदले में आपको एक टैक्स देना होगा, एक कर देना होगा मुसलमान ना होने के लिए, जिसे क्या कहा जाएगा? जजिया। क्वेश्चन आता है, बताइए हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहले किस मुस्लिम शासक के द्वारा जजिया वसूल किया गया था? तो लिखेंगे he was first Muslim who applied जजिया। लिखेंगे जजिया वसूल करने वाला या जजिया लगाने वाला ये प्रथम मुसलमान था। और जजिया क्या था? हम जानते हैं जजिया वॉज अ टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स। लिखेंगे गैर मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर। गैर मुसलमानों से या जो मुसलमान नहीं थे उनसे एक कर वसूल किया जाता था जिसे जजिया कहा जाता था। लेकिन ध्यान रखेंगे ये आय के 1/2 से लेके 2/3 तक हुआ करता था। कुल आय का 1/2 से 2/3 वसूला जाता था जजिया के रूप में। लेकिन ये जजिया इम्पोज नहीं किया गया था किस पर? ये ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। हर गैर मुसलमान को देना होता था जजिया, यानी कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब दिया करते थे। लेकिन ये नहीं वसूला जाता था ब्राह्मणों से, ये नहीं वसूला जाता था विकलांगों से। और विधवाएं भी इससे क्या थी? एग्जेम्प्टेड थी, या ये विधवाओं से भी नहीं वसूला जाता था। अगला पॉइंट लिखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम इश्यूड गोल्डन कॉइन्स। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा स्वर्ण सिक्के चलवाए गए। मोहम्मद बिन कासिम इश्यूड गोल्डन कॉइन्स। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा स्वर्ण सिक्के चलवाए गए। इन्हें दिरहम कॉइन्स या दिरहम सिक्के कहा जाता था। ये कहलाते थे दिरहम सिक्के। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम ही भारत में लेकर आया सबसे पहले अरेबियन हॉर्सेस। भारत में अरबी घोड़े
लाने का श्रेय भी मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स, खजूर की खेती, अरेबियन हॉर्सेस भारत में अरबी घोड़े यही लेकर आया। इसके अलावा हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स, भारत में खजूर की खेती भी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही शुरू की गई सिंध में। और इसके अलावा कैमल हस्बेंड्री यानी कि ऊंट पालन, तो भारत में ऊंट पालन की शुरुआत करने वाला भी सबसे पहले कौन हुआ? मोहम्मद बिन कासिम।